हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल देव एग्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मेंडल के आनुवंशिकता के नियम का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम सब जानते हैं मेंडल थे कौन। मेंडल एक ऑस्ट्रियानिक वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1856 से लेके 1863 के बीच मटर के पौधे पर कई प्रयोग दिए। इनके द्वारा ही आधुनिक जेनेटिक्स की नींव रखी गई। तो आइए शुरू करते हैं। पहले मेंडल के प्रयोग और उनके नियम का अध्ययन करेंगे। तो मेंडल ने मटर के पौधे पर 7 जोड़ी विपरीत लक्षण जैसे लंबा, बौना, गोला, चोटीदार आदि का अध्ययन किया था। इनके आधार पर इनकी 3 मुख्य नियम है। पहला नियम है लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। इस नियम के अनुसार जब 2 विपरीत लक्षण वाले पौधे क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी F1 पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण दिखाए जाते हैं। जैसे उदाहरण में ले सकते हैं, अगर लंबे पौधे और बूढ़े पौधे का क्रॉस कराया जाए तो सभी लंबे पौधे ही होंगे। इसमें जो लक्षण दिखाई देते हैं उसे प्रभाविता मतलब डोमिनेंस कहते हैं। वह जो लक्षण छिपे हुए रहते हैं उसे अप्रभाविता रिसीव कहते हैं। आइए हम लोग मेंडल का दूसरा नियम देखते हैं, लॉ ऑफ सीग्रेशन, पृथक्करण का नियम। इस नियम के अनुसार इसे सुगमकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार प्रत्येक लक्षण दो कारक जीनस होते हैं। युग्मक गैमीट बनते समय ये कारक एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और प्रत्येक युग्मक में एक ही कारक मिलता है। इसी वजह से F1 F2 पीढ़ी में छिपा हुआ लक्षण जैसे वना पर फिर से दिखाई देता है। तीसरा नियम है लॉ ऑफ रेमिनेंस। ये नियम तब लागू होता है जब हम 2 या 2 से अधिक लक्षणों के एक साथ अध्ययन करते हैं। इसके अनुसार एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती। बीज का रंग पीला, हरा और बीज का आकार गोला, झुर्रीदार एक दूसरे को स्वतंत्र होकर अगली पीढ़ी में जाते हैं। आइए हम लोग जानते हैं कि मेंडल ने मटर का ही पौधा क्यों चुना। मेंडल के सफल होने के पीछे मटर के चुनाव का कुछ खास कारण है। जैसे मटर का पौधा एक वर्षीय होता है जिससे कम समय में कई पीढ़ियों का अध्ययन संभव है। ये पहला। दूसरा कार्य यह है कि इसमें स्पष्ट रूप से विपरीत लक्षण जैसे लंबा बौना दिखाई देता है। तीसरा कारण इसमें ये है कि ये प्राकृतिक रूप से स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन होते हैं, लेकिन कृत्रिम रूप से क्रॉस पॉलिनेशन भी आसानी से कराया जा सकता है। तो ये आनुवंशिकता मेंडल के आनुवंशिकता नियम का टॉपिक समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करके जाइए जिससे मेरा वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।